हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं लेटर राइटिंग कैसे करना है। लेटर राइटिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात करेंगे। किस तरह से एग्ज़ाम में सवालात आते हैं और हमें अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि 5 में के 5 पूरे मार्क्स हमको मिल सकें। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम समझेंगे कि लेटर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, लेटर क्या होता है और इसको किस तरह से 2 से 3 पैराग्राफ्स में हम लिखें और लैंग्वेज इसकी कैसी हो, जैसे फ्रेंडली, नेचुरल, ये कैसे करें और गलतियाँ हमारी कम हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब इनफॉर्मल लेटर होता क्या है? ये हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जान पहचान वालों के लिए लिखा जाता है। इसकी जो टोन होती है पर्सनल, वार्म और कैजुअल होती है, मतलब फॉर्मल टोन नहीं होती। और मकसद क्या होता है इसका कि हम किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, तो हम ये इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न यूज़ करेंगे। कब लिखे जाते हैं? तो दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी या क्लासमेट्स को अलग अलग मौक़ों पर इनविटेशन देने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए, न्यूज़ शेयर करने के लिए, किसी चीज़ के लिए थैंक्स कहने के लिए, एडवाइस देने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन हो वो शेयर करने के लिए या किसी बात की रिक्वेस्ट करने के लिए। ब्लॉक फॉर्मेट में हमें लिखना चाहिए। सब पार्ट्स लेफ़्ट साइड में अलाइंड हो, एक के नीचे एक हो, और 2 पैराग्राफ के बीच में लाइन छोड़ें एक। इसका जो ऑर्डर है, इसकी तरतीब है, पहले एड्रेस, पिन कोड, डेट, सैल्यूटेशन, उसके बाद मेन बॉडी आएगी, लेटर जो हम लिख रहे हैं, फिर लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिखकर अपना नाम लिखना है। इतने स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं हम क्या है। इमेजिन दैट यू आर अभिषेक और अभय आनंदे फ्रॉम 4/405 MP मिल्स कंपाउंड। ये सारा उसका एड्रेस दिया हुआ है और ये एक पोस्टर है। एक्चुअली ये स्कूल में नोटिस बोर्ड पर लगाया हुआ पोस्टर है और यहाँ एक नोटिस भी दी गई है कि आदर्श स्कूल है और एलोक्यूशन कंपटीशन है और इसकी डेट वगैरह सब दी गई है और जो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है यही हमको अपने लेटर में यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर उसी इन्फॉर्मेशन पर नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लगाई गई है उसके बेस्ड हमको एक लेटर लिखना है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक इनफॉर्मल लेटर और एक फॉर्मल लेटर। तो हम इनफॉर्मल लेटर को चूज़ करेंगे अभी। जैसे कि देखिए आपका नाम, मतलब लेटर लिखने वाले का नाम क्वेश्चन में आ गया है। अभी जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका भी नाम यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन पेपर में अगर ये नाम दिए गए हैं तो इन्हीं नामों को यूज़ करना है, ख़ुद का नाम या XYZ बिल्कुल नहीं लिखना है। तो सवाल है कि योर फ्रेंड मानो और मानसी नेवर टेक्स पार्ट इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स, राइट अ लेटर टू हिम और हर टू इंटीमेट अबाउट दिस कॉम्पिटिशन एंड मोटिवेट हिम और हर बाय गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिशन। तो आपकी फ्रेंड या मानसी या मानो है, उनको इस कंपटीशन के बारे में बताना है। वो कभी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्म भी करना है उनको और उनको मोटिवेट भी करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले तो अपना एड्रेस लिखें, पूरा एड्रेस लिखें। टॉप लेफ़्ट में अपना घर का नंबर भी उसमें इंक्लूड हो, सिटी का नाम हो, पिन कोड हो। जैसे कि यहाँ पर अभिषेक आनंदे जो क्वेश्चन में नाम दिया गया है वही यूज़ करेंगे हम। इस तरह से पूरा उसका एड्रेस, अपना एड्रेस हमको लिखना है। उसके बाद डेट और पिन कोड भी आना इसमें इम्पॉर्टेंट है। लेटर राइटिंग के स्टेप्स ही हैं ये, कि आप किस सिटी से हैं
और कब लिख रहे हैं, और डेट के इस तरह के दो फॉर्मेट्स हैं देखिए। 10th अगस्त इस तरह भी लिख सकते हैं, और 10 अगस्त 2025। सैल्यूटेशंस क्या होते हैं? यूज़र फ्रेंडली सैल्यूटेशंस होना चाहिए, जैसे सॉरी फ्रेंडली सैल्यूटेशंस होना चाहिए। डियर लिखकर अपने दोस्त का नाम लिखना है, जैसे डियर मानो या माय डियर मानो भी लिख सकते हैं। और जब फॉर्मल लेटर में जो चीज़ें होती हैं, सर, मैडम, ये हमको अवॉइड करना है। सैल्यूटेशन के बाद अभी आएगा प्लानिंग द बॉडी। 3 स्टेप्स हैं इसके, बॉडी कैसे हमको प्लान करनी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन का पार्ट, उसमें हमको रीज़न लिखना है और ग्रीटिंग्स करनी है, दोस्त को सलाम दुआ करना है। उसके बाद मिडल जो मेन पार्ट है, जो हमको डिटेल चीज़ें बताई गई हैं, अभी हम परसुएट कर रहे हैं, इसके लिए हमको परसुएट मतलब आमादा कर रहे हैं किसी को, तो उसको हम आमादा कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, और एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। फिर कंक्लूजन में आता है विशेस, रिक्वेस्ट, थैंक्स। तो इसके बाद है पैराग्राफ 1 किस तरह से हो। यहाँ ओपनिंग लाइंस की एग्जांपल्स हैं, जैसे आई होप यू आर फिट एंड फाइन, आई एम राइटिंग टू टेल यू अबाउट, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। ये इस तरह से ओपनिंग लाइंस है। इसकी और एक एग्जांपल है, हाउ आर यू, आई रिसीव्ड द न्यूज़ अबाउट डैश डैश। इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ जो होना चाहिए वो आइडिया डेवलप करने वाला होना चाहिए, जैसे उसमें डेट, प्लेस, फीलिंग्स ये सब हो, मतलब ये कंपटीशन कब है वगैरह। उसके साथ साथ अभी यूज़ एग्जांपल्स लाइक एग्जांपल्स और लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ ब्रैकेट में है, बिकॉज, ऑल्सो, देयरफॉर, इस तरह का जुमले में यूज़ करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारे सेंटेंसेस बहुत ही नेचुरल लगेंगे। पैराग्राफ 3 जो होना चाहिए वो कंक्लूजन का होना चाहिए। आखिर इख्तिताम हम कैसे करें, रिक्वेस्ट और विश करके इख्तिताम करें, जैसे कि प्लीज़ रजिस्टर बाय 28 अगस्त, 20 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन कर दो। और एक जुमला इस तरह से ऐड कर सकते हैं, डू कम, आई विल बी वेटिंग। सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग लाइंस कैसे लिखें, जैसे कॉमन क्लोजिंग यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, योर्स लविंगली, योर लविंग फ्रेंड, योर्स अफेक्शनेटली, विथ लव। इस तरह से हम क्लोज कर सकते हैं लेटर राइटिंग। कुछ यूज़फुल फ्रेजेस यहाँ पर दिए गए हैं, ओपनिंग में इस तरह से हों, आई होप यू आर वेल, हाउ आर यू ऑल एट होम। फिर ट्रांजिशंस, जैसे अभी ये होने के बाद मेन आइडिया पर अगर आ रहे हैं तो बाय द वे, फिर आई एम राइटिंग टू टेल यू, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं। एनकरेजमेंट करना है अपने फ्रेंड को, डोंट बी अफ्रेड, यू कैन डू इट, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं लेटर राइटिंग के वक्त, एड्रेस भूल गए, डेट भूल गए, या फिर फॉर्मल टोन उसके अंदर हमारी आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं, और ग्रामर स्पेलिंग एरर्स अगर हैं, ये सब हमको अवॉइड करना है। और पूरी तरह से फुल आंसर अगर नहीं कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को अगर कवर नहीं कर रहे हैं, तो भी ये एक मिस्टेक मानी जाएगी। मार्किंग स्कीम इसकी कैसी है देखिए, एड्रेस का जो पूरा ब्लॉक है उसके लिए आधा मार्क है, और सैल्यूटेशन भी उसी के अंदर आता है, उसी के बाद आता है, उसको आधा मार्क है। बॉडी को 2.5 मार्क है। सब्सक्रिप्शन और नेम उसके बाद जो है उसको आधा मार्क, और अगर सब सेंटेंसेस वगैरह सब सही हैं तो उसको 1 मार्क दिया गया है। टाइम मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए लेटर राइटिंग के वक्त, 2 से 3 मिनट में हम प्लान करें, बुलेट पॉइंट्स हम अपने रफ पे लिख के रखें। उसके बाद 12 से 15 मिनट में हमारी लेटर राइटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट में उसके अंदर चेकिंग भी होनी चाहिए। 120 से लेकर 150 वर्ड्स तक हमारे हों, यानी 1 पेज फुल हमारा भर जाए। सैम्पल क्वेश्चन है यहाँ पर, एलोक्यूशन कंपटीशन की नोटिस है हमारे लिए, जो हमने देखा था क्वेश्चन पेपर में, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। हमको करना क्या है, हमको मोटिवेट करना है हमारे फ्रेंड को। यहाँ पर कुछ मॉडल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि यहाँ इस पार्ट में
एड्रेस का पूरा सेक्शन है। दूसरे पार्ट में स्कूल इज़ अरेंजिंग एन एलोक्यूशन, ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ये एक शॉर्ट टाइप में लेटर लिखा गया है, ये इसको बेस बना के हम पूरा लेटर लिख सकते हैं। अब उसमें जो था वो सब यहाँ पर पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। रजिस्टर बाय 20 अगस्त, सो हम पाटिल से कांटेक्ट कीजिए वगैरह। अभी यहाँ पे पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ कैसा होना चाहिए? आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू दैट योर स्कूल इज़ आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक सेव वाटर सेव लाइफ ऑन 30 अगस्त 2025। इतनी सिंपल लैंग्वेज हमको यूज़ करना है। द नोटिस हैज़ बीन पुट अप ऑन द बोर्ड एंड आई इमीडिएटली थॉट ऑफ यू, कि यही कि आप ठीक हैं वगैरह। इस तरह से, इसी तरह से हमें ये काम करना है कि एलोकेशन कंपटीशन जो है उसका हमें इन्फॉर्म। और अभी यहाँ पर कैसे उसको मोटिवेट करें? यू हैव ऑलवेज बीन गुड एट स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर थाट्स क्लियरली, दिस विल बी अ ग्रेट चांस फॉर यू टू शो योर टैलेंट। उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तेरे अंदर टैलेंट है, तो अच्छे से बात कर पाता है। यू जस्ट नीड टू रजिस्टर योर नेम विथ अवर टीचर, बस तुझे रजिस्टर करवाना है अपना नाम। और अट्रैक्टिव प्राइजेस सच एज ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट्स आर वेटिंग फॉर द विनर्स। इसके बाद क्लोजिंग जो पैराग्राफ होना चाहिए वो इस तरह से, प्लीज़ डोंट बी नर्वस, आई एम श्योर यू विल परफॉर्म वेरी वेल एंड मेक अस ऑल प्राउड, डू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, आई विल बी देयर टू चेयर फॉर यू। तो अब देखिए यहाँ पर पूरा लेटर का फॉर्मेट है, आप पॉज करके अच्छे से इस लेटर को अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। पढ़ना है, समझना है, और कैसे लिखा गया उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, देखना है। तो यहाँ पर हमको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिस पर हम लेटर लिख सकते हैं। आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। राइट एन इनफॉर्मल लेटर इनवाइटिंग योर कज़िन टू योर बर्थडे पर अपने कज़िन को इनवाइट करना है। राइट टू अ फ्रेंड आस्किंग फॉर हेल्प विद अ प्रोजेक्ट, अपने फ्रेंड को प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांगना है। और मोटिवेट क्लासमेट टू ज्वाइन अ स्पोर्ट्स इवेंट। इस तरह से आपके लिए ये टास्क हैं, ये काम आपको करने हैं। और देखिए यहाँ पर ख़त्म। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसको जाने से पहले एक बार हम चेक कर लें कि ये सब हमने स्टेप्स पूरे किए हैं कि नहीं। जो भी हमने अभी तक मेंशन किए हैं, एड्रेस, डेट वगैरह, बॉडी वगैरह सब। फिर कुछ फाइनल टिप्स आपके लिए हैं। बी नेचुरल एंड सिंपल, स्टिक टू द टॉपिक, प्रैक्टिस लेटर्स फॉर स्पीड एंड कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। गुड लक। तो आई होप you will practice better and you will score 5 out of 5.